अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक खैरियत से हैं? अच्छा, तो दोस्तों आज हम एक कोटेक्स में जो है एक शॉर्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे जो है आपकी कोटेक्स की ट्रेडिंग जो है उसकी जर्नी में आपको बहुत ही मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्ट्रेटजी जो है ये हम सिर्फ ओटीसी में काम करेंगे, इसका लाइव में कोई काम नहीं है। मनी मैनेजमेंट के साथ आपने इसको अपना अकाउंट को ग्रो करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि इस तरह की जो नॉलेज वाली वीडियो है वो आपसे मिस ना हो और आपकी जो है नॉलेज में इससे इजाफ़ा हो। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी जो है अपने लॉसेस करने से अपने आप को बचा सकें। ठीक है, तो CHF-JPY अभी जो है इसमें मैंने एक ट्रेड किया, जिसका रिज़ल्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो पहले तो ये तो उसका रिज़ल्ट है। मनी मैनेजमेंट के हिसाब से 2 ट्रेड मेरी लॉस हुई, तो 4 ट्रेड थोड़ा सा अकाउंट को जो है वो मैंने 290 की मेरी 2 ट्रेड जो है वो लॉस में गई, जिसकी वजह से मैंने 310 करके 4 ट्रेडें यहाँ पे लगाई, जिससे मेरा लॉस भी रिकवर हो गया और प्रॉफिट में भी मैं दोबारा एंटर हो गया। तो मनी मैनेजमेंट के साथ इस तरह आपने अपने अकाउंट को ग्रो करना होता है। हमारे कोर्स के लास्ट पार्ट में मैंने आपको सिखाया है कि मार्केट में अपने आप को लॉस होने से किस तरह बचा सकते हैं और किस तरह से मनी मैनेजमेंट को हम फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स करना है तो उसका भी जो है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ पे जो है आप जाके वहाँ से कोर्स को भी आप कंप्लीट देख के अपने आप को जो है प्रो लेवल का ट्रेडर इंशाल्लाह कर सकते हैं। अगर शर्त ये है कि आपने इस पर प्रैक्टिस करनी होती है। तो चलिए इस स्ट्रेटजी के बारे में शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि ये स्ट्रेटजी काम किस तरह से करता है। पहले तो ये ट्रेंड डाउन का है। इसको आप डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेड के लिए कर सकते हैं, अप ट्रेंड में जो है अप ट्रेंड में आप इसको अप ट्रेड के लिए कर सकते हैं, और रेंजिंग में जो है अप डाउन आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो है ये बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसमें हमने 2 कैंडल्स देखनी होती है, जो कि एक रेड और ग्रीन होती है। रेड और ग्रीन फॉर्म होने के बाद हमने इसके ओपनिंग और क्लोजिंग में जो है हमने इस पे कोई वो नहीं करना होता। 2 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। पहली तो ये कि इन दोनों की जो है नीचे विक्स होनी चाहिए। इस तरह की कोई बॉडी नहीं होनी चाहिए जिसकी नीचे विक ना हो। अभी देखिए यहाँ पे दोनों की विक है, और दूसरी बात ये कि इसमें गैप नहीं है। तो इस 2 बातों का जब आप ख्याल करेंगे तो आप इस पे जो है आगे जाके ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने का इस पे तरीका क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे देखते हैं कि कोई गैप नहीं है, इसमें जो है नीचे दोनों की जो है नीचे विक्स हैं, तो आपने इन दोनों कैंडल को छोड़ के ये 1, 2 और तीसरी कैंडल पे आपने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड किस तरह किया। यहाँ पे मैंने इस कैंडल पे मैंने अप डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, जो कि लॉस हुआ। उसके बाद मैंने इस पे ट्रेड किया, जो कि मेरा विन हो गया। उसका रिजल्ट ये आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैंने 2 कैंडल्स लिए। 2 कैंडल के बनने के बाद जो है यहाँ पे 1, 2 और 3, तीसरी कैंडल पे मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए 2 ट्रेड ली, जो कि लॉस हुई। और ये जो चौथी कैंडल है जो मेरी MTG थी, उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो ये बहुत ऊपर की, जिस तरह की ये देखें यहाँ पे ये बहुत ही ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद ये इसको नीचे आना ही पड़ा। वजह क्या है? पहले तो ये कि ट्रेंड है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न है, एक शॉर्ट स्ट्रेटजी है, जिसकी वजह से हमें ये विनिंग देखने को मिल रहा है। कंफर्मेशन मेरे पास यहाँ पे 2 से ज़्यादा थी। 2 से ज़्यादा किस तरह थी? पार्ट 5 कोर्स के पार्ट 5 में मैंने आपको कलर पैटर्न के बारे में बताया है। तो ये देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल है, रेड के बाद 2 ग्रीन हुई। 2 ग्रीन बनने के बाद यहाँ पे हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, जो कि मेरा क्लियर विन था, MTG था। मगर कंफर्मेशन यहाँ पे हमारे पास 2 से ज़्यादा हो गई, 3 हो गई। एक ट्रेंड की कंफर्मेशन, एक इस शॉर्ट स्ट्रेटजी की कंफर्मेशन, और तीसरा मेरे पार्ट 5 में मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है उसकी कंफर्मेशन। इसके बिहाफ पे मैंने यहाँ पे अमाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज करके यहाँ पे ट्रेड लिया है। ठीक है, तो यहाँ अभी देखते हैं। ये देखें यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ। ये 2 कैंडल है। 2 कैंडल फॉर्म होने के बाद यहाँ पे 1, 2 और तीसरी कैंडल पे हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड किया। मगर आपने यहाँ पे इस बात का ख्याल करना है कि ये कैंडल जो है, जिस कैंडल पे आपने ट्रेड करना है उस कैंडल की इस तरह की गैप्स नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए ये यहाँ पे क्लोजिंग हुई। इसकी क्लोजिंग होने के बाद ये नेक्स्ट कैंडल जो शुरू हुई है, फॉर्मेशन जिसकी शुरू है, उसमें उसने गैप अप करके यहाँ पे कैंडल फॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। बाकी ये है बहुत ही सिंपल, आसान है, कोई रॉकेट साइंस इसमें है ही नहीं। बस आपने कुछ दो कैंडल देखना होता है जिसमें गैप ना हो। 2 कैंडल देखना होता है जिसमें विक्स दोनों की हो। जिस तरह का भी देखें, ये इसकी विक नहीं है, इसके है। यहाँ पे हम लगाते हैं तो इसमें जो है हमारी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो आपने इसमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है। बाकी जो है ये शॉर्ट स्ट्रेटजी अच्छी तरीके से काम करेगा। ये आपने इसको ट्रेंड में फॉलो करना होता है। ठीक है,
ये हम जानने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट में ज़रा इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो बस यही तरीका है इसको जो है इस पे ट्रेड करने का। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम इसको उल्टी तरीके से किस तरह काम कर सकते हैं। जिस तरह के ये देखें, यहाँ पे ग्रीन है, उसके बाद रेड है, तो क्या अब हम यहाँ पे भी एक ट्रेड कर सकते हैं 1, 2 और 3 पे ग्रीन के लिए? तो नहीं, इस पे इस तरह का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे हमने सिर्फ डाउन डायरेक्शन के लिए ही ट्रेड करना होता है। हमने सिर्फ ओरिजेंटल लाइन को नीचे लगाना होता है और 2 कैंडल को देखना होता है, जैसे कि रेड और ग्रीन, तो उसको छोड़ के 1, 2, 3 पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड। अब हमने इस पे इस तरह कोई काम नहीं करना जिस तरह के भी ये देखें, इसको हम लगा देते हैं ऊपर ऊपर, ये दोनों विक भी है, गैप भी नहीं है, तो इसको छोड़ के 1, 2, 3 पे आपके लिए ट्रेड ले लो। नहीं, इस पे जो है ना, इसकी एक्यूरेसी बहुत ही कम है, इंतहाई कम है। अगर आप इस पे काम करेंगे, आप ट्रेंड में भी करेंगे, तो आपको इसकी एक्यूरेसी जो है बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ एक ही चीज पे काम करना है, जो कि सिर्फ ये है, रेड के बाद ग्रीन, दोनों में गैप नहीं है, दोनों की विक है, तो 1, 2, 3 तीसरे पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड। ओके, बस बात खत्म। फिर यहाँ पे दिखाते हैं हम, देखें ये तो 1, 2 और 3 MTG विन, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखें गैप भी है, गैप नहीं सॉरी, रेड के बाद हमने ग्रीन देखना होता है, तो यहाँ पे देखें ये गैप है, इसको छोड़ दिया। अभी फिर यहाँ पे देखते हैं, रेड के बाद ग्रीन ये लगाया, तो 1, 2 और 3 विन हो गया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये देखते हैं, ये 1, 2 और 3 इसमें मैंने ट्रेड किया, लॉस हुआ, इसमें मैंने ट्रेड किया जो कि विन रहा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हम ये लगाते हैं, गैप नहीं है, ठीक है, तो इस पे हम यहाँ पे लगाते हैं, ये रेड के बाद ग्रीन, तो 1, 2 और 3 विन रहा। फिर यहाँ पे हम लगाते हैं, तो यहाँ पे एक गैप है, ठीक है, लेकिन जो गैप होता है उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं करना होता। वीडियो बाकी हो जाएगी थोड़ी लंबी, तो आपने इस पे बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करने का मतलब क्या है कि आपने पीछे देखना होता है कि मार्केट में ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, MTG पे ज़्यादा जा रहा है और डायरेक्ट पे ज़्यादा जा रहा है। तो आपने जो है इस पे मनी मैनेजमेंट के साथ, बैक टेस्टिंग के साथ इस पे काम करना है। बैक टेस्टिंग करेंगे, काम अच्छी तरीके से काम कर रहा है, रेंजिंग में अच्छी तरीके से काम कर रहा है, डाउन ट्रेंड में अच्छी तरीके से काम कर रहा है। बाकी आपने इस पे अप ट्रेंड के लिए, अप ट्रेंड में कोई अप डायरेक्शन की इसमें कोई ट्रेड है ही नहीं, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इस शॉर्ट स्ट्रेटेजी में अप डायरेक्शन की कोई ट्रेड है ही नहीं, इसमें सिर्फ डाउन डायरेक्शन के लिए ही एक ट्रेड है, ठीक है। तो बाकी जिन दोस्तों ने अपना अकाउंट नहीं बनाया, तो अकाउंट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी जो है वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बाकी जो है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, प्रैक्टिस करें और अच्छी तरीके से अपना प्रॉफिट बनाएं। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।